ये हमारे सादकाबाद में कुछ टाइम पहले जो है ना पोस्टें लग रही थी, शालीमार बंद होगी, बंद होगी, बंद होगी। तो शालीमार खसारे में खसारे की वजह से बंद हो गई है। तो ये क्या मतलब कि क्या बात है, क्या क्यों ऐसा हो रहा था? आपको तो पता है कि सादकाबाद की आबादी अगर 12 लाख है तो उसमें 2.5 करोड़ से ज़ायद जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उन्होंने ये पोस्ट लगाई थी कि खुदा न खास्ता शालीमार एक्सप्रेस बंद हो रही है। ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। अभी हमारे पीछे से जो ट्रेन गुजरी है ये शालीमार एक्सप्रेस ही थी। आपको पता है कि 1979 में ज़िया-उल-हक साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और 2010 27 जुलाई को ये बंद हुई थी। फिर एयर रेल की शराकत से ये दोबारा फरवरी 2012 में इसको दोबारा इसको फाल किया गया था, एक्टिवेट किया गया था। तो अब तक ये चल रही है। ऐसी खबरों में फ़िलहाल कोई सदाकत तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है सादकाबाद में तो ये शालीमार ट्रेन रुकती नहीं है। अच्छा, ये बातें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि ये तकरीबन सोशल मीडिया पे 20 लाख पर डे की हिसाब से जो ना वो खसारे में जा रही है। तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा बंदा नहीं है, अगर ये खसारे में जा रही है, बड़ी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी इस ट्रेन के ऊपर सफ़र करती है। मैंने भी सफ़र किया, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी ट्रेन है और ये नॉन स्टॉप ट्रेन है, कुछ ही मतलब कि स्टेशन पे रुकती है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इसको ठेके पे ले ले? शालीमार एक ब्रांड है। तो आपको पता है कि सादकाबाद 3 सूबों के संगम पे वाक़, इसकी अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। लेकिन उसके उसके साथ-साथ यहाँ सनतें बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट भी यही है, लेकिन आपको पता है कि सादकाबाद में तो शालीमार रुकती नहीं है, हाँ जी। ठीक है? तो उसके बंद होने या चलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ऐसा कोई सबूत फ़िलहाल हमारी नज़र में नहीं है जो सादकाबाद का हो, या ज़िला रहीम यार खां का हो, या पाकिस्तान का हो, कि जो शालीमार को कहे कि जी मैं चलते रहने देना चाहता हूँ। हाँ, अभी एक अली साकिब का फ़ोन आया था, उन्होंने जी ऑफ़र अस्सलाम करवाई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली साकिब। अभी जिस वीडियो में जाहिद भाई ने कहा है कि शालीमार एक्सप्रेस अली साकिब रेंट पे लेने के तैयार है, तो बिल्कुल मैं वो ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस रेंट पे लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हर हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि वो ट्रेन मुझे रेंट पे दी जाए और इंशाल्लाह उसमें तमाम वो ऑफर्स और वो सहूलियात दूंगा जो कि जाहिद भाई ने अपनी इस वीडियो में बताया है। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा था सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, तो मैं उसकी वजह से, क्योंकि डेली गवर्नमेंट को जो 20 लाख का नुकसान है वो भी देने को तैयार हूँ और 2 लाख रुपए नफ़ा भी देने को तैयार हूँ। ये ट्रेन मुझे ठेके पे दे दी जाए। अच्छा, मतलब कि 20 लाख जो खसारे में जा रही वो भी देने के लिए तैयार हैं और ऊपर से 2 लाख पर डे। जी, उन्होंने इसके साथ साथ ऑफर्स ये भी की थी कि वो हर स्टेशन पे गर्मियों में शरबत तुख्म मलंगा और शरबत बजूरी फ्री देंगे, मतलब पैसेंजर्स को। इसके साथ साथ वो गर्मियों में, हाँ जी, इसके साथ साथ वो गर्मियों में जो दीगर मशरूबात होते हैं वो भी फ्री देंगे। ट्रेन के अंदर भी देंगे सर्विसेज, और जो ट्रेन पे वो जो बैठे होते हैं इंतज़ार करते हैं पैसेंजर्स, उनको भी देंगे। और सर्दियों में वो कह रहे थे कि भाईजान ज़ाफ़रानी चाय के साथ शालीमार एक्सप्रेस के अंदर सर्विस दी जाएगी पैसेंजर्स को। और होते हैं जोड़ों के दर्द के मरीज़, तबखीर मैदा के मरीज़, उनको भी ट्रेन के अंदर सर्विस दी जाएगी। 1 हफ़्ते की मुफ्त मेडिसिन दी जाएगी। उसके साथ साथ एक और भी वो कह रहे थे कि जो नए शादीशुदा लोग सफ़र करते हैं हनीमून वगैरह मनाने के लिए, उनको भी मजून ख़ास वो देंगे। अच्छा, ये इतनी सारी सहूलतें ये ट्रेन के अंदर ही दे रहे हैं, रेस्क्यू भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर कोई सुपर स्टोर है, होटल है, क्या है? यार ट्रेन के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं अंदर ड्रोन सर्विस भी चलाऊंगा। पता नहीं उनकी ऑफर्स हैं यार, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए उनसे पूछे ना। ये बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, उनसे पूछे कि हाँ भैया आप ऑफर्स करवा रहे हैं तो आप इस पे अमल पैरा भी हो। और आपको ये भी पता है यार, इतनी महंगाई है, लोग इतने परेशान हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की जो बच्चियाँ बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो आप देखें किस कर्ब से गुजर रही हैं। बसों के किराए इतने बढ़ गए हैं कि आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए हैं। और शालीमार तो एक दौर था, ये लग्जरियस किस्म की ये ट्रेन थी और इसमें बड़ा प्राइड महसूस किया जाता था इसमें सफ़र करना। लेकिन अब हालत ये है कि ये खाली जाती है, खाली आती है। अच्छा नहीं जाहिद भाई, बहुत सारी ट्रेन जिस तरह ये अपना प्राइवेट की है इन्होंने, जाफर एक्सप्रेस प्राइवेट की है, वो देख लें, वो तो खसारे में नहीं है। यार ये नीयत की बात होती है, उस पर तो हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी नीयत खालिश है ना, तो ट्रेनें नहीं रुकनी चाहिए। हमारे हमसाया ममालिक देख लें, बांग्लादेश की मैं बात करूँ, लोग इतने ज़्यादा करोड़ों की तादाद में लोग सिर्फ ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ आप देखें कि हर चीज़, हर शोबा ज़वाल का शिकार है। और ये हमारी बदकिस्मती है यार। एक वक्त था कि लोग खुदकुशी करने के लिए भी शालीमार को ये तरजीह देते हैं कि यार शालीमार एक्सप्रेस, आपने खबरें पढ़ी होंगी, शालीमार एक्सप्रेस के आगे आगे फलां बंदा उसने अपने आत्महत्या कर ली। लेकिन अब हालात ये हैं, शालीमार के एक्सप्रेस के बंद होने की खबर सुनकर वो लोग जो परेशान हैं बहुत ज़्यादा महंगाई के हाथों, वो
खुदकुशी करना चाहते हैं, जो आशिक लोग अपनी महबूबाओं के खर्चे उठा उठा कर, नखरे उठा उठा कर थक गए हैं और वो चाहते हैं कि वो खुदकुशी कर लें, उनमें तो ये मायूसी की लहर दौड़ गई है खबर सुन के। अच्छा, और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं, लोकल भी ट्रेनें, अवामी एक्सप्रेस यार भी। देखें, हमारे लोग ब्रांड कॉन्शियस है, वो कहते हैं कि शालीमार हो, मरने के लिए भी शालीमार हो, सच्ची बात। क्या बात है। लेकिन फिर अगर शालीमार मरने के लिए भी शालीमार हो, ब्रांड है, तो फिर उसको खसारे से कैसे निकाला जाए? अगर एक बंदा साकबाद से, अली साकब जैसे आपने बताया कि अली साकब ये ऑफ़र दे रहा है गवर्नमेंट को, तो उस गवर्नमेंट को चाहिए, अगर एक बंदा साकबाद तहसील से ये बात कर रहा है, ऑफ़र दे रहा है गवर्नमेंट को, तो क्या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसे पर्सन बिजनेस यार हमारे नहीं है? सादिकाबाद में भी बहुत बड़े बड़े पुण्य खां तूफान किस्म के लोग हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इतने चिड़ी दिल हैं उनके, वो इस तरफ आते नहीं अवामी फलाह के काम में। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि यार लोगों, और नेशनल सतह पर सोचते हैं। ज़्यादातर वही लोग हैं जो कच्चे पक्के की सियासत करते हैं या थाने कचहरी की सियासत करते हैं, उनके अंदर विजन नहीं है, उनके अंदर ये विजन है ही नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं यही है कि बस उनकी वाह वाह की जाए सोशल मीडिया पे। वो जो 2.5 करोड़ यूज़र्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं, पता नहीं क्या कुछ हैं, वो वाह वाह के लिए रखे हुए हैं ना, आपको तो पता है। नहीं तो वो वाह वाह सिर्फ साबक लगाने के लिए, साबक वजीर MNA लगाने के लिए, ये देखिए, मैं बात आपको खरी करूँगा। हाँ, आप खरी बातें करते हैं, बहुत खरी बातें करते हैं। हाँ। आपके सामने हालात है, कितने लोग परेशान बैठे हैं, ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन ट्रेन टाइम पे आ रही है। ट्रेन टाइम पे आ रही है और ट्रेन में हर सहूलत मौजूद है। अच्छा, मैं दूसरी बात आपसे करूँगा कि अवामी एक्सप्रेस है, जैसे ही वो हर स्टेशन पे रुकती है, वो प्रॉफिट में जा रही है, तो ये जो शालीमार को प्री प्लान बंद करने की कोशिश की जा रही है, आया कि ये अपर लेवल पे कोई ऐसा हाथ तो नहीं है? ये तो आप बात कर सकते हैं ना, मैं बात कर सकूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। हम बात कर हमारे जो सकते हैं। अरबाब इख्तियार है, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यार ट्रेन्स को चलते रहना चाहिए। ट्रेन्स हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आपको पता है राना साहब की ट्रेन जब चलती है ना, तो ये इनके जो पैसेंजर्स होते हैं, इनके जो खर्चे होते हैं, ये बराबर बराबर हो जाते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रेन को फ़ायदा होता है मालगाड़ी का। मालगाड़ियाँ भी कम होती जा रही हैं, पता नहीं लोग किस तरफ जा रहे हैं, समझ से बाहर है। हर शोबा सवाल पजीर है। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे हालात बेहतर हों, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, हमारी ट्रेनें चलें, हमारे कारोबार बढ़ें और लोग खुदकुशियों की बजाय तालीम पे आएँ, खुदकुशी की बजाय लोग अमल पे आएँ, खुदकुशी की बजाय लोग रोज़गार पे आएँ। और वो जो लोग आशिक लोग हैं, महबूबाओं का अपना ख़र्चा उठाते हैं, वो इस काबिल हो सकें कि वो ख़र्चा उठाते हैं। ये तो आशिक लोग तो बहुत सारे होंगे। हाँ, तो और खुदकुशी से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये है जो आपको कम रेट्स पे, कम किराए पे आपको एक शहर से दूसरे शहर में, या आपने कराची जाना हो, लाहौर जाना है, तो आपको बआसानी, और इसमें सफ़र बहुत अच्छा है, इसमें सफ़र करने का जो स्टाइल है वो बहुत मज़ा आता है। ट्रेन, हम जब ननिहाल जाते थे तो यकीन कीजिए ट्रेन का सफ़र बड़ा फैसिनेट करता था। अब तो बस में है, सड़कें आपको पता है हमारी टूटी फूटी सड़कें, कोई इतनी काबिल नहीं है। ट्रेन के हादसात की वजह से भी लोग डर जाते हैं, लेकिन ट्रेन का सफ़र फिर भी एक महफूज सफ़र, आरामदेह सफ़र गिना जाता है। उसमें वॉशरूम की सहूलत होती है, माजूर अफराद के आने जाने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए बड़ा आसानी होती है, बहुत सारी सहूलतें होती हैं। अल्लाह करे यार ये ट्रेनें चलती रहें। हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है, हमारी उस बिज़नेस कम्युनिटी से भी अपील है कि वो ट्रेन्स के लिए आवाज़ उठाएं, जो ट्रेन बंद हो रही हैं उनको दोबारा चलाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी जो वो अवाम जो सफ़र नहीं कर पाती, जो हमारी अवाम किराए नहीं अफोर्ड कर पाती, वो बासानी इस ट्रेन का सफ़र आसानी से कर सके। ट्रेन में आप देखें, ट्रेन में आपको ना पुलिस मिलेगी, ट्रेन में आपको हर किस्म की सहूलत मिलेगी, खाने पीने की सहूलत मिलेगी, चलने फिरने की सहूलत मिलेगी, हर सहूलत अवेल होती है यार ट्रेन। वॉशरूम से लेके, हाँ। घूमने फिरने से लेके, अपना जो पेशेंट्स होते हैं वो जो अपना सीधे बैठ नहीं सकते हैं, उनके लिए वो बर्थ होते हैं, वो लेट सकते हैं, हर चीज़। आपने बात की थी राना साहब के सादिकाबाद में कोई ऐसे लोग नहीं है कि जो, सादिकाबाद के लोग तो माजरत के साथ ये इतने बड़े बड़े दावे करते थे, ये लोग तो शालीमार ट्रेन का स्टाफ बहाल नहीं करवा सके, इनसे क्या आप उम्मीद कर सकते? छोड़ें यार, ऐसी बातें ना किया करें, दिल ना दुखाया करें हमारा। नहीं, बहुत शुक्रिया नाजरीन। उम्मीद तो कर सकते हैं जी। नहीं, उम्मीद इनसे व्यवस्था रहा, शजर से उम्मीदें बाहर रख, और ये शजर जो है ना, ये वो हैं कोनों वाले। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाजरीन, बहुत शुक्रिया।